हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ज्योग्राफी का एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़ा था भारत का आकार और अवस्थिति। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग इसी वीडियो से शुरुआत किए थे और आज हम लोग वे सारे फैक्ट्स जो छूट गए थे उनको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो भारत की आकार एवं अवस्थिति में हमने भारत और उनके जो पड़ोसी देश पढ़े थे, उसी में ही एक बार फिर रिकॉल करवा देता हूँ। भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है, हमको पता है भारत के अगर राज्यों की संख्या अगर हम बात करें तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पड़ोसी देशों को हमने कैसे समझा था। सबसे पहले हम लोग भारत के पड़ोसी देशों में हमने बात किया था कि जलीय पड़ोसी देश। जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से थे? तो जलीय दो थे, एक तो है यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर है मालदीव, इधर ही। तो एक हो गए श्रीलंका और एक है मालदीव। मालदीव हमने दो बात किया। और पड़ोसी देश में और एक चीज स्थलीय, जलीय हो गए, अब स्थलीय। स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन? जलीय में याद रखिएगा समुद्री तट साझा करते हैं ये। और जलीय स्थलीय, स्थलीय में टोटल हमने 7 पढ़ा था। और 7 कौन कौन से थे? तो सबसे पहले पड़ोसी देश इधर से शुरू करते हैं। पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान, पाकिस्तान है। फिर अफगानिस्तान मिल जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान ऊपर। फिर चाइना मिलेगा, चाइना। और चाइना के बाद ठीक नीचे आएंगे तो इधर मिल जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान। और भूटान के बाद इधर अगर हम आते हैं तो म्यांमार मिल जाता है, म्यांमार, म्यांमार। और बीच में है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो टोटल 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो स्थलीय रूप से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और जलीय और स्थलीय दोनों ऐसे भी देश है, ऐसे भी देश है जो स्थलीय रूप से और जलीय, स्थलीय और जलीय रूप से सीमा साझा करते। तो स्थल से भी और जल से भी ऐसे राज्यों की संख्या है टोटल 3। कौन कौन हो गए? इधर देखिएगा पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान है। फिर बीच में है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद इधर साइड देखेंगे म्यांमार। तो 3 ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय इस तरीके से अपनी सीमा साझा करते। तो ये हम लोग पढ़ा था। एक और हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की जो सीमा है वो पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य हैं जिनसे टच करती है। अफगानिस्तान यहीं पर है, अफगानिस्तान भारत से जो सीमा साझा करती है वो किससे सीमा साझा करती है? तो लद्दाख, याद रखिएगा अफगानिस्तान एक के साथ करती है, यहीं पर है लद्दाख। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर राज्य पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख, लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। बांग्लादेश यहीं पर मिल जाएगा आपको, बांग्लादेश। और बांग्लादेश किसके साथ सीमा साझा करती है? टोटल हो गए 5। बांग्लादेश टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले बांग्लादेश में देखिएगा इधर साइड मिलेगा बंगाल, पश्चिम बंगाल मिलेगा। और पश्चिम बंगाल के बाद हम अगर जाते हैं तो असम मिल जाता है, असम। और असम के बाद इधर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब मिलती है। तो कौन कौन हो गए? पश्चिम बंगाल में सबसे बांग्लादेश में सबसे पहले वेस्ट बंगाल मिलेगा, फिर असम मिलेगा। असम के बाद हमको पढ़ना है मेघालय, मेघालय। और मेघालय के बाद हमको कौन मिलेगा? मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सब हमको मिलेगा। शॉर्ट में लिखते रहे तो ये सब ऐसे हम याद कर लेते। भूटान के साथ यहाँ पर है नेपाल और इस जगह है भूटान। और भूटान के साथ टोटल कितने राज्य साझा करते हैं सीमा? तो टोटल हो गए 4। और 4 कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले याद रखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर है भूटान। और भूटान के साथ पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करती है। तो टोटल अगर हम बात करें, हम लोग पढ़ रहे हैं भूटान के बारे में। भूटान में टोटल 4 हो गए, टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। सबसे पहले कौन कौन हो गए? यहाँ पर है भूटान। भूटान से पहले हम लोग कौन पढ़ते हैं? वेस्ट बंगाल। सबसे पहले वेस्ट बंगाल आ जाएगा यहाँ पर, वेस्ट बंगाल। फिर सिक्किम है, सिक्किम मिल जाएगा। सिक्किम के बाद असम मिल जाएगा आपको, असम। असम के बाद एक और पहले असम, असम। और असम के इधर साइड है अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्य हो गए। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चाइना। चाइना के साथ टोटल कितने? तो चाइना के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं और एक यूटी, एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यूटी में तो आ जाएगा यहाँ से लद्दाख आ जाएगा,
लद्दाख, लद्दाख सीमा साझा कर रहा है। और राज्यों की संख्या, राज्यों की अगर हम बात करें, टोटल 4 राज्य है। यहीं पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, और फिर यहाँ साझा करती है उत्तराखंड वाला, और उत्तराखंड के बाद इधर आते हैं तो सिक्किम, और सिक्किम के इधर आ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्य हो गए। हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद हम आगे गए तो सिक्किम मिल गया, सिक्किम, और फिर आगे चले गए तो अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ, म्यांमार बिल्कुल इधर साइड है, और म्यांमार के साथ याद रखिएगा टोटल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो यहाँ पर मिल गया अरुणाचल प्रदेश, फिर याद रखिएगा ऐसे ही बोलते हैं नागमणि, नागमणि मिजो, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये टोटल 4 राज्य इधर हो गए। नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? नेपाल में यहाँ पर देखिएगा, नेपाल में टोटल कौन कितने, टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इसमें भी कौन कौन हो गए? तो सबसे पहले इधर तो हो गया उत्तराखंड वाला, नेपाल के साथ उत्तराखंड हो गया, टोटल 5 राज्य बोले। उत्तराखंड हो गया सबसे पहले, फिर नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार टच करता है, फिर आगे जाएंगे तो यहीं पर वेस्ट बंगाल भी टच करता है, और फिर सिक्किम टच कर रहा है। टोटल 5 राज्य। पाकिस्तान के साथ याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ टोटल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इधर से शुरू करते हैं, सबसे पहले गुजरात टच करता है, गुजरात के बाद आगे जाएंगे तो राजस्थान मिलेगा, राजस्थान के बाद हम आगे जाते हैं तो राजस्थान के आगे हमको मिल जाता है पंजाब, और पंजाब के बाद ही हमको पढ़ने पड़ते हैं 2 जगह यहाँ पर। पहले तो हम लोग जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर टच करता ही है केंद्र शासित प्रदेश में, और लद्दाख वाला भी टच करता है, ले लद्दाख का ले। तो टोटल हम लोग इस तरह से पढ़ लिए, टोटल 3 राज्य हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश टच कर रहे हैं। तो भारत की अगर सीमा हम बात करें, कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतरराष्ट्रीय रूप से दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं, इनको याद करने का जरूरत नहीं है, मैप को समझिए, याद कीजिए, माइंड में याद रहने से हो जाती है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में अगर हम बात करें, भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जो दूसरे देश के साथ तो सीमा साझा कर रहे हैं, हम लोग देखें। इसमें भी कुछ जो इम्पोर्टेंट होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, कहाँ कहाँ से सीमा साझा करती है। सबसे पहले पंजाब, पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब किसके साथ सीमा साझा करती है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, और उस जगह का नाम भी याद रखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ। राजस्थान वाला, राजस्थान भी सीमा साझा करेगी पाकिस्तान के साथ ही, पाकिस्तान के साथ ही सीमा साझा करेगी। कौन से जगह में? तो याद रखिएगा लोंगे वाला, लोंगे वाला, राजस्थान लोंगे वाला जगह वहां। गुजरात वाला भी सीमा साझा करेगी पाकिस्तान के साथ ही, और गुजरात में कहां पर? तो कच्छ के रण, कच्छ, कच्छ के रण, ये जगह याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर मिलेगा आपको, और उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करती है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करेगी? तो उत्तर प्रदेश कर रही है नेपाल के साथ, बिल्कुल ये वाला नेपाल है, यहीं पर है उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ सीमा साझा करे। और नेपाल में भी कहां पर? तो सोनौली सेना, सोनौली, सोनौली, सोनौली सेना सीमा, सोनौली सीमा नेपाल वाला। सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करेगी? तो सिक्किम वाला जो हम पढ़ रहे हैं, सिक्किम वाला में चाइना के साथ अगर हम बात करें तो सिक्किम तो टच कर रहे हैं इधर, नेपाल वाला में भी, भूटान वाला में भी। अगर सिक्किम, अगर चाइना के साथ अगर हम बात करें, चाइना के साथ जो सीमा साझा कर रही है, जगह याद रखिएगा, सिक्किम वाला नाथुला के पास, नाथुला, नाथुला के पास सीमा साझा करेगी सिक्किम वाला। मणिपुर, मणिपुर कहाँ? यहाँ पर नागमणि, मणिपुर म्यांमार के साथ कर रही है, म्यांमार, मणिपुर म्यांमार के साथ कर रही है। और जगह याद रखिएगा मोरे, मोरे, मोरे उस जगह में, मोरे याद रखिएगा। मेघालय, मेघालय आपको यही मिलेगा, नागमणि, मिजोरम, मेघालय।
मेघालय किसके साथ टच कर रही है? इधर नहीं, इधर बांग्लादेश के साथ टच कर रही है। मेघालय बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, बांग्लादेश, मेघालय सीमा साझा कर रही है बांग्लादेश के साथ। और जगह याद रखिएगा, इस जगह का नाम है दावकी तामीबल, दावकी तामीबल, दावकी तामीबल, दावकी तामीबल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला हम याद करेंगे। पश्चिम बंगाल अगर भूटान के साथ जो सीमा साझा करे, इंपॉर्टेंट वाला भूटान वाला, तो भूटान वाला किसके साथ सीमा पश्चिम बंगाल कर रही है? भूटान के साथ। और पश्चिम बंगाल हम लोग पढ़े थे यहाँ पर नेपाल के साथ। भूटान वाला याद रखिएगा, भूटान में कहाँ पर सीमा साझा कर रही है? तो भूटान वाला हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल भूटान में टच कर रही है जयगांव, जयगांव, जयगांव में सीमा साझा करती है। तमिलनाडु, अब नीचे आते हैं, तमिलनाडु वाला जगह, तमिलनाडु किसके साथ? तो कहीं ना कहीं सीमा साझा करेगी तटीय, तो वो कर रही है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका, शॉर्ट में श्रीलंका। और ये जगह याद रखिएगा धनुषकोडी, धनुषकोडी, धनुषकोडी में जो है सीमा साझा करेगी उस जगह। और एक है ऊपर में हमने पढ़ा लद्दाख वाला पोर्शन, लद्दाख किसके साथ सीमा साझा कर रही है? अगर चीन वाले अगर हम बात करें लद्दाख वाला, तो चीन के साथ जो सीमा साझा कर रही है, याद रखिएगा पेंगोंग, पेंगोंग, पेंगोंग झील, ये झील याद रखिएगा। इस झील के सामने जो है अपनी सीमा साझा करती है। तो हमने पढ़ लिया भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, किस प्रकार से वो दूसरे भारत के, अगर राज्यों की हम बात करें, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये दूसरे देश के साथ किस जगह से सीमा साझा कर रही है, कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है भारतीयों के लिए। और एग्जाम की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको भी समझ लेते। और इससे ठीक पहले वाले वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि जो भारत है, भारत में जो पड़ोसी देश है, हमने पढ़ा पड़ोसी जो देश है, पड़ोसी देश में भी सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करती है? हमने पढ़ा था बचपन में, एमबीए किया, बचपन में सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कितना करती है? तो 4096.7 इतना किलोमीटर याद रखिएगा, ये पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। फिर चीन आता है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम जो सीमा साझा करती है, याद रखिएगा 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। सबसे लंबाई अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान जो है देश, तो भारत के साथ सीमा साझा करती है। और इसी में ही हम लोग पढ़ते, अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे नदी वाला पोर्शन में, अगर तटीय की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो तट है, जैसे राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात के पास है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और इसी में ही हम लोग पढ़े थे एक ट्रिक, मैंने बोला था डॉक्टर मोहन, डॉक्टर मोहन से क्या याद रखिएगा? एक देश का दूसरे देश के साथ जो रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, उनका नाम डी से याद रखिएगा, डूरंड वाला, डूरंड, डूरंड रेखा किनके बीच में है? यहाँ से आइएगा इस तरीके से। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो है डूरंड रेखा। आर से याद रखिएगा, मैंने बोला था आर से रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, आर से रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ किसके बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ। और मोहन में याद रखिएगा, हमने पढ़ा था इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच की सीमा रेखा। मैकमोहन से याद रखिएगा, मैकमोहन, मैकमोहन वो इंडिया और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। और एक इम्पोर्टेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी में ही कि 10 डिग्री चैनल, इधर हम लोग पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह का निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इनके बीच है 10 डिग्री चैनल। और एक है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किसके बीच है? तो लघु अंडमान, लघु अंडमान, शॉर्ट में लिखते हैं लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच की जो है ग्रेट चैनल किनके बीच है? लघु अंडमान, अंडमान में ही लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच।
और भारत की अगर सीमा रेखा अगर हम बात करें सबसे बिंदुओं की, तो इस प्रकार से सबसे उत्तर वाला है इंदिरा कोल, सबसे दक्षिण वाला है, दक्षिण में हम लोग इंदिरा पॉइंट पड़ता है। हालांकि यहाँ अगर हम बात करें भारत की अगर सीमाओं में सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा केप केमोरिन। केप केमोरिन ये वाला है, लेकिन ये तो स्थल रूप से है। अगर भारत का अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें तो अंतिम में हमको दक्षिण, अगर हम बात करें निकोबार वाला में, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणी में यहीं पर हमको मिल जाएगा इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा हमको। और सबसे इधर साइड जाए तो इधर हमको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ही मिल जाएगा किबिथु। किबिथु किबिथु आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु में इधर आएगा गुजरात में, कच्छ के रन के बिल्कुल इधर मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं गौर माथा मिलेगा, गुहार माथा मिल जाएगा, गुहार मोती मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं गौर माथा, ये आपको यहाँ सबसे गुजरात वाला सबसे पश्चिमी बिंदु में ये मिल जाते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से समझे आज के इस वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट, हम लोग भारत के जो राज्य है उनमें भी जो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड जो पूरी तरीके से चारों ओर से बोला जाए तो हमारे भारत के ही राज्यों से घिरा हुआ है, किसी भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करती है और ना ही समुद्री तट से सीमा साझा करती है। तो वो कौन कौन से हो गए, तो टोटल लैंड लॉक्ड अगर स्टेट की अगर हम बात करें तो टोटल 5 हो गए। और कौन है, सबसे पहले इधर आएंगे तो हरियाणा मिल जाएगा हमको, हरियाणा एक हो गया लैंड लॉक्ड स्टेट में से है। दूसरा है मध्य प्रदेश, बिल्कुल बीच वाले जगहों के जो राज्य हैं वो आएंगे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बाद कौन आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा झारखंड आ जाएगा। और एक है तेलंगाना, तेलंगाना। तो ये टोटल 5 राज्य जो है कहीं न कहीं भारत के अंदर लैंड लॉक्ड है। इसके बाद एक और याद रखिएगा, यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार भारत की जो सीमा साझा कर रही है, इनके बीच की अगर सीमा का जो निर्धारण अगर हम बात करें, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है इनके साथ जो सीमा साझा कर रही है, यहीं पर है पटकाई की पहाड़ियाँ, पटकाई, पटकाई की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, पटकाई की पहाड़ियों, इनसे जो है एक देश दूसरे देश के साथ एक तरह से सीमा साझा करती है। और फिर यहीं पर नेपाल, नेपाल की बात करें तो एक खुला भाग है यहाँ पर, लेकिन इसमें भी एक नदी है काली नदी, ये काली नदी ही निर्धारण करती है नेपाल और भारत के बीच की सीमा रेखा को। तो इस प्रकार से हम लोग समझे आज की इस वीडियो में। जो पहला हम लोग लेक्चर पढ़े थे ज्योग्राफी का, भारत का आकार एवं अवस्थिति वाला, उसके बाद जो कुछ भी छुटे हुए थे वो हमने कवर किया। इसके बाद अब इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो आई होप आपको ये जितनी भी वीडियो हैं वो पसंद आई होगी, और इसी तरह का वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में।